क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मैं तो बेबस हूँ, मैं तो अभी बच्चा हूँ, अभी मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, मेरे पास पैसे कहाँ हैं, मेरे पास तो माता पिता ही नहीं है, मेरे पास तो मैन पावर नहीं है, मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, मेरे पास अनुभव भी कहाँ है। मैं तो बहुत पिछड़े समाज से आता हूँ, मैं तो बहुत पिछड़ी जाति का हूँ, मैं तो बहुत गरीब परिवार से मैं पैदा हुआ, मेरे माता पिता करने ही नहीं देते, मेरे परिवार के लोग सपोर्ट नहीं करते, मैंने कभी किया नहीं है, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, इत्यादि इत्यादि प्रकार के जितने भी प्रकार के छोटे से बड़े वाक्य आप चाहें इसमें लगा लें, इसमें जोड़ लें। यह सब के सब बहाने मात्र है। जी हां, यह सब कुछ हो जाएगा तो फिर करने को बचेगा क्या? कभी आपने इस पर सोचना शुरू किया है? आज इस तरह से सोचिए कि यह सब कुछ आपके पास हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, धन हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा, आपके पास स्टाफ आ जाएंगे, नौकर चाकर हो जाएगा, मैन पावर आपके पास हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब चीज से परिपूर्ण हो जाएगा। फिर करना क्या बाकी रहेगा? फिर करना क्या है? अब सब कुछ हो ही गया है, फिर करने को कुछ बचता भी कहां है? नहीं, इन बहानों में ना पड़े, इस प्रकार के एक्सक्यूज से बचें। आज राम युग की शुरुआत हो चुकी है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। एक नए युग का आज है कई शुरू हो रहा है, नया युग शुरू हो रहा है, एक नई सोच शुरू हो रही है। तो इसी सोच को हम अपने जीवन में उतारते हैं रामलला के आगमन के साथ, कि हम बहाने नहीं बनाएंगे। उनके लिए हम प्रभु राम से ही सीख लेते हैं। क्या जब उनको वनवास के लिए बोला गया, उन्होंने कहा कि मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, मैं भी कैसे जा सकता हूं? अभी तो मुझे सिंहासन पे बैठना है, अभी तो मुझे कुछ अनुभव लेना है, मैंने अनुभव तो लिया नहीं है, कभी राजा बना नहीं हूं, इससे पहले कभी मेरी शादी नहीं हुई, इत्यादि इत्यादि वो बहाना बना सकते थे, पर उन्होंने बहाना नहीं बनाया। प्रकृति का एक नियम है कि हम प्रकृति को कभी भी पूर्णतः समझ नहीं सकते हैं। प्रकृति हमेशा अपने आप को ढक के ही रखती है। प्रकृति के कुछ रहस्यों को हम समझ सकते हैं, हाँ, स्वयं को पूर्णतः समझने की व्यवस्था है, और स्वयं को पूर्णतः समझने के लिए हमें स्वयं पर कार्य करना पड़ता है, स्वयं पर ध्यान देना पड़ता है, स्वयं के प्रति कॉन्शियस होना पड़ता है। यदि भगवान राम उस विपत्ति में कहते कि बहाना बना जाते, तो शायद वह जो प्रतिष्ठा भगवान राम को मिली, वह जो सम्मान उन्होंने अपने जीवन में पाया, वह जो इतना बड़ा व्यक्तित्व उन्होंने निर्मित किया, उससे चूक जाते। अब जरा गौर कीजिए, भगवान बुद्ध यदि कहते कि नहीं, मैं अभी जंगल नहीं जाऊंगा, मैं सत्य की खोज में भी नहीं निकलूंगा, अभी तो मेरा बच्चा बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए, जल्दी भी क्या है, अभी तो मैं युवा ही हूं। भगवान बुद्ध युवावस्था में ही घर छोड़े, चलेंगे कभी और, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं, थोड़े पत्नी का और प्रेम पालूं, थोड़े और राजाओं महाराजाओं जैसे जो सुविधा है उस सुविधा को भोग लूं, फिर चलेंगे, पालेंगे सत्य को। तो क्या कभी निकल पाते? जी नहीं। हम भगवान राम से सीख ले सकते हैं, हम भगवान बुद्ध से सीख ले सकते हैं कि जब जो परिस्थिति आई, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया।
इसी प्रकार से हम स्वयं को समझने लग जाते हैं। जब जो परिस्थिति आपके पास चलकर आई है वो यूं ही नहीं आई है। प्रकृति ने एक बड़ा आयोजन किया है आपके लिए। जी हां, परमात्मा ने एक बड़ी व्यवस्था बनाई है, तभी जाकर आपके सामने वो परिस्थिति, वो सर्कमस्टेंसेस आए, वो सिचुएशन बना है और आप उसी को डिनाई कर जाते हैं। आप उसी क्षण बहाना मार जाते हैं जिस क्षण प्रकृति आपको कुछ बतलाना चाहती है। आप जैसे ही बीमार पड़ते हैं आपको लगता है काश स्वस्थ हो जाता, तभी मैं ये कर लेता, अभी वो कर लेता, और स्वस्थ होते ही आप भूल जाते हैं। याद करिए, जीवन में जरूर एक बार आध बार जरूर अपने बीमार पड़े होंगे। बीमार होते क्या मन में चलता है? काश बीमार नहीं होता, आज ये काम कर लेता, वो कर लेता, ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, इधर कर लेता, उधर कर लेता, इत्यादि प्रकार के अनेक विचार चलते रहते जब हम बिस्तर पर पड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही बिस्तर से उठ खड़े होते हैं, जैसे ही हम स्वास्थ्य को पा लेते हैं, फिर सब बात गया तेल लेने के लिए, फिर भूल जाते हैं। फिर उसी धर्रे पर जीवन जीने लगते हैं जिस धर्रे पर बीमार पड़ने से पहले जी रहे थे। मैं आपको बतलाने का प्रयास करता हूं, जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हम गरीबी में होते हैं, जब हम लाचार और विवश होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, जब हमारे पास लोग नहीं होते हैं, जब हम भय युक्त होते हैं, जब हम परेशानी में घिरे होते हैं, तब प्रकृति उन सब कष्टों से, दुखों से उबरने के लिए हमें एक मौका देने का प्रयास करती है। लेकिन हम वहां बहाना मार जाते हैं, हम वहां कॉन्शियस नहीं रह पाते, हम उसी प्रकृति के जाल में फंस जाते हैं, हम माया के जाल में फंस जाते हैं। हमें वहां कॉन्शियस होना था। मैं इसीलिए कहता हूं कि कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारा अभियान है कॉन्शियसनेस कॉलिंग मूवमेंट। आपकी चेतना आपको पुकार रही है, बुला रही है आपको। मैं लगभग एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। लगभग 20 वर्षों से मैं अनेक लोगों को भी देखता आ रहा हूं और स्वयं को भी देखता आ रहा हूं। स्वयं की जो जीवन यात्रा हुई है उसको भी देख रहा हूं, और बाहर जो दूसरे लोगों के साथ जो जीवन यात्रा लोग कर रहे हैं उनको भी देख रहा हूं। अनेकानेक लोगों को देखकर यह कह सकता हूं कि वो लोग चेतना के तल पर वहीं के वहीं हैं जहां वो 20 वर्ष पूर्व थे। लेकिन मैं वहां नहीं। बाहरी परिस्थिति में जहां भी हूं, बाहरी परिस्थिति और स्थिति जैसी भी हो, लेकिन चेतनात्मक तौर पर मैं वहां नहीं हूं। और निश्चित तौर पर अहंकारवश नहीं, बल्कि प्रेमवश आपसे कह सकता हूं, आपसे विचार शेयर कर सकता हूं, साझा कर सकता हूं कि बाहरी परिस्थिति भी, बाहरी तौर पर भी, भौतिक तौर पर भी मैं वहां नहीं हूं जहां 20 वर्ष पूर्व था। 20 वर्ष पूर्व बहुत ही कमजोर, बहुत ही लाचार, बहुत ही गरीब, बहुत ही परेशान, बहुत ही कम अनुभव, बहुत ही कम मित्रगण, बहुत ही कम संसाधन, बहुत ही कम अनुभव। जो कुछ भी आज है वो सब बहुत कम था जो आज बहुत ज्यादा है। यानी भीतरी चेतना और बाहिर विकास, यह दोनों एक साथ संभव है। कब? जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं तब, जब हम कॉन्शियस होने लगते हैं तब, जब हम कॉन्शियसनेस को प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं तब। तो आप लोगों से कहता हूं, आप भी कॉन्शियस हो जाए। मनुष्य योनि में होकर भी यदि हम कॉन्शियस ना हुए तो पता नहीं फिर क्या होगा, फिर कितने और जन्मों में भटकना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा। मनुष्य योनि सर्वोत्तम योनि है, सबसे उच्च योनि है। इसमें हम परिस्थितियों को देख सकते हैं, परिस्थितियों को समझ सकते हैं,
परिस्थितियों का आकलन कर सकते हैं। परिस्थितियों को अच्छे से हम उसको एनलार्ज करके परिस्थितियों को हम रूपांतरित कर सकते हैं। और योनि में यह संभव नहीं है कि हम परिस्थितियों पर विचार करें, पुनर्विचार करें, फिर से विचार करें। यह छूट मुझे नहीं लगता किसी और योनि में है। तो मनुष्य योनि में यदि आप आए हैं, इसका पूर्ण लाभ लें, कॉन्शियस हो जाएं। कॉन्शियस होने के लिए आप हमारे अभियान से जुड़ सकते हैं। ध्यान करें, योग में प्रवृत्त हों और अधिक से अधिक स्वयं पर अपना ध्यान केंद्रित करें, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से यह घटना घटेगी। आप कॉन्शियस हो जाएंगे और आपके कॉन्शियस होते ही सब कुछ आपके हिसाब से होने लग जाएगा। आपका बाहरी जीवन भी परिवर्तित हुए बिना नहीं रह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम।